अस्सलाम वालेकुम प्यारे 7th क्लास स्टूडेंट्स। हम जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एयर। ये आपकी जियोग्राफी टेक्स्ट बुक की लगभग 7th लेसन है, 7th चैप्टर है जियोग्राफी का। तो आज हम एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं इस चैप्टर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से पहला है व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। आपने पढ़ा है पोर्शन ऑफ एयर दैट forms one portion of this earth, that forms one component of the earth, which is the atmosphere. So we can write the blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere. The atmosphere primarily comprises nitrogen and oxygen in bulk and other gases like carbon dioxide, helium, ozone, etc. in lesser quantities. All living things on earth depend on the atmosphere for their survival. ये आप समझ जाएंगे आसानी के साथ। आपको बेसिक बात क्या रखनी है याद, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ एयर, और वी कैन से द डोमेन ऑफ एयर। तो आप लिख सकते हैं द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट है एयर की फॉर्म में, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 78%। इट इज़ फॉलोड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%, it forms 21% of the air. दूसरे गैसेस भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एट्सेट्रा, these are in lesser quantities. All living beings on earth depend on the atmosphere for their survival. जो भी living beings earth पर रहते हैं they depend on atmosphere for their survival. Both plants and animals, you have already known this fact, both plants and animals depend upon atmosphere. Earth is the only planet that has atmosphere. This is why life exists on earth. Okay, we will move to the next question. Which two gases make the bulk of the atmosphere? पहला क्वेश्चन करके आप अच्छी तरह से याद रख चुके होंगे। हमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बताना है, वो दो गैसेस जो एटमॉस्फेयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म करते हैं। तो आंसर इज द टू गैसेस दैट मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, और फर्स्ट इज यहाँ पर होना चाहिए था नाइट्रोजन। First is nitrogen, it forms 78% of atmosphere, and the next is oxygen that forms 21% of the atmosphere. Okay, we'll move to the next question is which gas creates a greenhouse effect in the atmosphere. हमें बताना है एक प्रोसेस है अर्थ पर जो होती है, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हमें बताना है किस गैस की वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आपको मैं पहले बताऊं, सन से जो सन से जो लाइट की रेज आती हैं, इनकी वजह से, इनमें एक किस्म की रेज हैं जिन्हें हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, इनकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म अप होता है। तो इसको हम, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हमें अब बताना है कौन सा गैस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
is the gas that creates the greenhouse effect in the atmosphere. तो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है असल में? It absorbs the infrared rays due to which heat gets trapped on the surface of earth. इसकी वजह से अर्थ वार्म होती है. तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेदर. वेदर आप जानते हैं, आप अपडेट्स सुनते हैं रेडियो पर वेदर से मुतालिक. तो हम लिख सकते हैं द आवर टू आवर और द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड वेदर. यानी कि दिन ब दिन एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो हम देखते हैं इसको हम वेदर कहते हैं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. इट मे बी क्लासिफाइड एज हॉट, ड्राई, कोल्ड और वेट. आप देखते हैं कभी बादल चढ़ते हैं तो सन की रेज़ हम तक अर्थ तक नहीं पहुंचती हैं. इस वजह से टेम्परेचर में गिरावट आती है. ज़्यादा जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये क्लाउड्स रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, रेनफॉल होती है. ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो बर्फ़ पड़ती है. तो इस तरह से वेदर में चेंजेस होती रहती हैं. वेदर इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से याद रखेंगे, द आवर टू आवर और द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वेदर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर प्रेशर. व्हाट इज एयर प्रेशर. हम लिख सकते हैं आंसर, एयर प्रेशर इज डिफाइंड as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. यानी अर्थ की सरफेस जो एयर से घेरी हुई है, तो ये एयर जो है इसका वेट अर्थ की सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसे हम एयर प्रेशर कहते हैं. द एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीज. जितनी जितनी हाइट होती चली जाती है तो ये प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है. एंड इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल पर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर माध्यम से एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है. ओके, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है. आई विल बी बैक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.